वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जब हम करते हैं देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है बेसिकली यहाँ पर दो मेथड से सॉल्व होगा और वो दोनों मेथड हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है वो हमारा यूज़ होता है एरिया अंडर द कर्व को फाइंड करने के लिए। जैसे हमारे पास अगर ये एक इक्वेशन है और यहाँ पर हमारे पास ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक कर्व है, तो इसके नीचे का अगर हमने एरिया फाइंड करना हो, लेट्स से ये सारा एरिया अगर हमने फाइंड करना हो, तो ये हम एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम आज इन दो रूल्स की मदद से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है ट्रेपेजॉइडल। अब इस ट्रेपेजॉइडल के यहाँ पर मतलब क्या है वो देख लेते हैं कि ट्रेपेजॉइडल का मतलब यह है कि हम इसको जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे ऐसे करके, जो आपस में जो है वो इस तरीके से ऐसे करके ट्रेपेजॉइड में होंगे, ठीक है। मतलब ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा तो ये इसके साथ एक ऐसे पैरेलल शेप टाइप बनाएगा। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया वैसे हमारे पास क्या होता है, हाफ ऑफ एक लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 इंटू हाइट या विड्थ। तो वैसे हमारे पास ट्रेपेजॉइडल का एरिया ये होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इन काफ़ी सारे को लेके जा रहे हैं और हम जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला यही होगा लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला जो है, अगर हम ऐसे हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हों, या आप देखें कि अगर मैं इसको बहुत सारे पीसीज में डिवाइड करता जाऊँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे ट्रेपेजॉइड्स बनाता जाएगा। इस तरीके से ऐसे करके बहुत सारे ट्रेपेजॉइड्स यहाँ पर बनते जाएंगे। तो सबसे पहले इस जनरल फार्मूला को मैं इसके लिए लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर जो है वो ट्रेपेजॉइड की डिवीजन हुई होगी तो तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टी से, ठीक है, और हाइट को जो है वो हम डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर इसको y से नोट करेंगे। हम वैसे इसको भी वैसे y से नोट ही करते थे, अगर आपको याद हो तो। एक हो जाए y, ठीक है, और एक हो जाए x, यानी कि लेंथ एंड विड्थ। यहाँ पर हम इसको y से डिनोट करेंगे y नॉट प्लस y1 प्लस y2, ठीक है, इस तरीके से। और इन सब के साथ हमने 2 लगाना है इन सब के साथ हमने 2 लगाना है और हम फिर इसको n तक लेके जाएंगे। तो 2yn माइनस 1 प्लस yn, जो आखिरी होगा उसके साथ हमने जो है वो 2 नहीं लगाना, और फर्स्ट के साथ जो हमने 2 नहीं लगाना, बाकी सब के साथ बीच में 2 लगाना है। अब ये फार्मूला है बेसिकली। अब ये फार्मूला बना कैसे, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास ये बहुत सारे हों। मैं अगर इसको लिख लेता हूँ 1/2 y नॉट प्लस y1, ठीक है, इसका ले लिया। इसी तरह मैं ले लेता हूँ 1/2 y1 प्लस y2, इसका ले लिया। इसी तरह मैं ले जाता हूँ 1/2, ठीक है, y, मतलब आगे चलता जाएगा काफ़ी ज़्यादा और जाके ये एंड होगा yn माइनस 1 प्लस yn, जो ये आखिरी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1/2 आप सब में से कॉमन ले लें और h भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इधर आ जाएगा, अंदर ही आ जाएगा y नॉट प्लस y1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y2, ठीक है, प्लस सो ऑन अप टू yn माइनस 1 प्लस yn। अच्छा, ये n माइनस 1 भी यहाँ पर 2 बार आएगा, क्योंकि जब ये होगा तो इससे पहले भी जो पिछले वाला होगा उसमें भी ये ऐड होगा, ठीक है। तो मतलब आप समझ सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ पर रिजॉल्व करें, y नॉट ये ऐड हो जाएगा तो 2y1, इसी तरह ये ऐड हो जाएगा तो 2y2, इसी तरह 2yn माइनस 1 प्लस yn, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप इस फार्मूला को बना सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल आप ट्रेपेजॉइड्स बनाते जाएंगे, वो सारे ऐड होके इस तरह हमारे पास जो है वो एक फार्मूला बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास क्या है, डेल्टा एक्स क्या चीज़ है। अब डेल्टा एक्स को देखते हैं, ये क्या चीज़ है हमारे पास। ये है हमारे पास मैश साइज़। मैश साइज़ का क्या मतलब है, मैश साइज़ का मतलब ये है कि ये कितने जो हैं वो डिवाइड हमने करने, ठीक है, कितने डिवाइड करने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
कि हम करेंगे b माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने डिविजल बनेंगे। b हमारे पास क्या होगी, अपर लिमिट, ठीक है, a हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट, n हमारे पास है नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। हम कितनी यहाँ पर डिवीजन करते हैं, मतलब हम 10 करते हैं, 20 करते हैं, वो हमारे पास n में आ जाएगा। तो ये फार्मूला था टोटली जो ट्रेपेजॉइडल रूल था, और ये x भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, छोटे छोटे फ्रैक्शंस या मैश साइज़, कि मैश का साइज़ क्या होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मैं इसी का आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पर जो है वो इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b, ठीक है। इन जनरल हम जब भी करते हैं तो अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 1 डिवाइडेड बाय 4। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, लेकिन हम जितना ज़्यादा इसको डिवाइड करेंगे ना, उतना ज़्यादा जो है हमारा वो उतना प्रिसाइज आंसर आएगा, उतना एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि हमेशा इसका जो आंसर होता है ना वो होता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट में थोड़ा बहुत एरर होता है, प्रॉपर आंसर नहीं आता, ठीक है, लफ्ज़ खुद बताता है कि अप्रोक्सीमेट। तो इसका भी जो है वो टॉपिक भी यही है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इंटीग्रल, या इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/4, या आप इसको ले सकते हैं 0.25, 1/4 ले लें, 0.25 ले लें, ठीक है। तो अब ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइडेड में 4 डालता हूँ, तो एक पीस का जो है वो मेरे पास जो फासला होगा या लेंथ होगी या विड्थ होगी वो होगी 0.25। अब वो इंचज़ है, मिलीमीटर है, जो भी है, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो ये एक 0.25 उसकी वैल्यू आ गई कि ये इतना जो है वो डिवाइडल होगा। अच्छा, अब ये तो हमने बना लिया। अब y0, y1, y2 इनके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको रीराइट कर लेता हूँ ये साइड इरेज करके, तो फिर हम इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करते हैं इससे आगे। तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसको, ठीक है, x की वैल्यूज़ पुट करते हैं और फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास जो ये डेल्टा x आया या छोटा छोटा फ्रैक्शन आया हमारे पास, ये हमारे पास कहाँ काम आएगा। एक जो चीज़ थी यहाँ पर, ठीक है, 3 - 1 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 या 0.5। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है दूसरी बात रह गई y हमें पता है कि हमारे पास y होता है f(x), ठीक है, मतलब y हमारे पास फंक्शन ऑफ x होता है। ये हम डेरिवेशन में इससे पहले भी काफ़ी पढ़ते आ रहे हैं। तो हम एक छोटा सा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से फिर हम आगे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक x है और दूसरा f(x) है, ठीक है, या y है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी लोअर लिमिट से वैल्यूज़ पुट करनी है और 1/2 का इंक्रीमेंट करते जाना है और अपर लिमिट तक जाना है मैंने, ठीक है। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू जो पूरी है ये मेरे पास हो जाएगी y, f(x) है, ठीक है, y। अच्छा, मेरे पास 1 है, जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो 2 1 ज़ा 2 -1, 2 - 1 1 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप में इंक्रीमेंट करना है हाफ का, तो 1.5 का इंक्रीमेंट कर लें या 1/2 का कर लें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3/2। आपने 3/2 पुट करना है, ठीक है। अच्छा, ये 3/2 कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें, आप ये 1 है, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू प्लस दिस इंक्रीमेंट 1/2 का इंक्रीमेंट प्लस 1/2, आप एलसीएम लेंगे तो 2 + 1/2 = 3/2। अभी 3/2 आप इधर पुट कर लें तो 2.3/2 - 1 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया 2। अच्छा, 3/2 है आपके पास, इसमें आप जो है वो दोबारा 1/2 ऐड कर लें, 1/2 ऐड करेंगे तो 4/2 = 2, ठीक है। अभी आपके पास नेक्स्ट जो है वो डोमेन आ गई, फिर आपके पास रेंज क्या आएगी, मतलब आप इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2 है, 2 यहाँ पुट करें, 2 2 ज़ा 4, 4 - 1 3। अच्छा, फिर आप इसमें नेक्स्ट जो है वो दोबारा एक हाफ पुट करेंगे तो 4 + 1/2 = 5/2। अब 5/2 का आप यहाँ पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2.5/2 - 1 कैंसिल आउट, 5 - 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो 5/2 पुट करने से 4 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करने से यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास है 5/2, इसमें अगर मैं 1/2 ऐड करूँ तो 6/2 = 3। अच्छा, 3 आप यहाँ पुट कर लें तो 2.3 - 1, 2 3 ज़ा 6 - 1, तो ये हो गया 5।
अच्छा 3 पुट करने से मेरे पास आ गया 5। अब ये एक टेबल हमने छोटा सा बना लिया, ठीक है। आपने इसको मतलब ऐसे करके स्क्वायर करके अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से आपने इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अच्छा, अब ये टेबल हमारे पास बन गया और यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स भी मौजूद है। 1/2 पुट करें या 0.5 पुट करें, ठीक है। ये भी हो गया, वाई की वैल्यूज़ भी आ गई। अब मसला ये कि हमने आखिरी जो बात रहेगी वो हमने इसको इसके अंदर पुट करना है। उसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। इस फार्मूला को थोड़ा सा भी हम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम जो है वो ये सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए हम करेंगे t = डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 y0 प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। अच्छा, अभी देखें कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 5, वाई की 5 वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अब ये तो मैंने सीधा सीधा लिख लिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात नोट करनी है। क्या मैंने आपको बोला था कि हमारा जो वाई एन होगा, मतलब जो आखिरी नंबर होगा, उसके साथ 2 नहीं होगा, उसके साथ हमारे पास 2 नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा इसके साथ 2 फिर हमें नहीं लिखना, ठीक है। इतनी सा जो है वो मैंने आपको समझाना था। अच्छा, अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो डेल्टा एक्स है मेरे पास 1/2, सो 1/2 इज़ डिवाइडेड बाई 2। y0 मतलब पहली वैल्यू 1 प्लस 2। अच्छा, y1 क्या है 2 प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू 4 प्लस y4 की वैल्यू 5। 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा। 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 6 2 4 ज़ा 8 प्लस 5। अच्छा, इन सब को ऐड कर लें ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6 से 4 8 और 4 12 और 6 24, लेकिन 10 13 23 24, 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को आपने याद रखना है कि ट्रेपेजॉइडल वैल्यू से जो हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल से जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 6। ओके, अब मैं यहाँ पे रेज कर लेता हूँ और इस साइड पे देखते हैं, हमने इसके आगे थोड़ा सा और भी इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल वैल्यू जो है हमारे पास वो आई है 6 और हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अब इसका एरर चेक करना है, ठीक है। एरर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये मेरे पास एक्चुअल जो वैल्यू है, मतलब क्या है ये 2x माइनस 1, इसकी मैं नॉर्मली इंटीग्रेशन ले लेता हूँ। हम इसको ट्रेपेजॉइडल से नहीं नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगी ऐसे। अब हमें पता है कि माइनस है तो दोनों के साथ इंटीग्रेशन अलग अलग जा सकती है। मैं लिमिट एंड पे लगा लेता हूँ, ठीक है, -1 dx। अच्छा, ये हो गया और कोफिशिएंट बाहर आ गया -1 dx। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर में ऐड हो जाएगा तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हो जाएगा x, 2 2 से कैंसिल आउट, तो x² माइनस x और इनके ऊपर वो आ जाएगी 1 2 3। अब आप पुट कर लेते हैं लिमिट, यहाँ पर हम 3 की वैल्यू सॉरी अपर लिमिट यानी कि 3² माइनस लोअर लिमिट 1² माइनस अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये जो हमारे पास 6 है, ठीक है, इस 6 को हम बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू आप कह सकते हैं या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ट्रेपेजॉइडल वैल्यू। अब हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज एरर, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज एरर से पहले जो है, या चलिए उसके बाद कर लेते हैं। परसेंटेज एरर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू होल डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है।
ट्रेपेजॉइडल वैल्यू माइनस, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ट्रेपेजॉइडल वैल्यू 6 माइनस एग्जैक्ट वैल्यू 6 होल डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100%। 6 माइनस 6 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एरर जो है वो कितना है, 0% है। मतलब ये बहुत एक्यूरेट आया है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ये मतलब वैल्यू ज़्यादा भी आती है 5% 10% एरर, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम जो हमने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो हम ज़्यादा बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा आंसर एक्यूरेट से एक्यूरेट है। अब ये हमारे पास आंसर बता रहा है कि तक बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया है। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बतानी थी वो इसी में से निकल के आ सकती है। कैसे कि जो ई टी है हमारे पास, ठीक है, वो हम इसको कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमारे पास वो है टी, यानी कि ट्रेपेजॉइडल वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो कभी आपको अगर बोला जाए कि आप जो है वो ई टी फाइंड करें, तो आप जो है वो इस तरीके से मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है उसी को ई टी कहते हैं, ठीक है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। और फिर ई टी को यहाँ पुट करके तो 6 डिवाइडेड बाई 6 करके 0 डिवाइडेड बाई 6 करके भी सेम आंसर आएगा। तो मतलब बेसिकली जो ऊपर वाली वैल्यू है ये 0 या ये जो है ये आपको बता देता है पहले ही आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास हो गया ट्रेपेजॉइडल रूल। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो दूसरा रूल है उसकी तरफ चलते हैं आगे। अब सिम्पसन और उसके अंदर फ़र्क क्या है, वो फ़र्क ये है कि ये जो है वो एरर बहुत कम देता है। मतलब यहाँ वहाँ पर तो एरर ही 0% था, लेकिन अगर आप कोई और क्वेश्चन लेते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ट्रेपेजॉइडल जो है वो 10% एरर दे रहा है, तो सिम्पसन जो है वो उसको क्लोज टू 0 लेके आएगा, मतलब 8, 7, 6 उस एरर को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो सिम्पसन हमारे पास वहाँ पर भी यूज़ होता है। अच्छा, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन में जो बेसिक फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो फ़र्क ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर बनाई थी, तो उस कर्व के अंदर जो है ना, अब सिम्पसन क्या करता है कि अब ये जो है ना ये कर्व के अंदर पैराबोला बनाता है, ठीक है। इतना सा फ़र्क है कि ये पैराबोला के ऊपर जो है वो इसको सॉल्व करता है। मतलब नंबर ऑफ डिवीजन सेम है, हर चीज़ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ जो है वो ट्रेपेजॉइड बनाता था उसके अंदर, ठीक है, और ये जो है वो पैराबोला से सॉल्व करता है। तो इस तरीके से इसका फार्मूला क्या चेंज होगा, फार्मूले की चेंजिंग भी देख लेते हैं कि s इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 3, पहला फ़र्क डिवाइडेड बाय 3। दूसरा फ़र्क क्या आएगा, y0 प्लस 4y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3 प्लस 2y4 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा, yn आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है। अब ये 4 और 2 की क्या रिपीटेशन है, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो ऑड y की ऑड वैल्यूज़ हैं उनके साथ आएगा 4, जो इवन है उनके साथ आएगा 2, ठीक है, और सिम्पसन में बाहर आएगा 3। बाकी सब सेम है। एक्स डेल्टा एक्स हमने फाइंड किया था 1/2, वो भी यहाँ पुट हो जाएगा, यही टेबल हमारे पास इसके अंदर पुट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फार्मूला के अंदर चेंज था, और दूसरा बेसिक चेंज क्या था कि ये पैराबोला पे वर्क करता है और वो जो है वो ट्रेपेजॉइड पे वर्क करता है, ठीक है। इतना सा फ़र्क, ये थोड़ा सा एक्यूरेट है, वो ट्रेपेजॉइड थोड़ा सा कम एक्यूरेट है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एक ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि ये तो किस किस जगह पे फॉल्स क्यों आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा एक्स जो है वो है 1/2 डिवाइडेड बाई 3, y0 इज़ 1 प्लस 4, y1 हमारे पास है 2 प्लस 2, y2 जो है हमारे पास वो है 3 प्लस 4 और 4, देखें y0, y1, y2, y3 और उसके बाद आ जाएगा y4। अब y4 जो है वो हमारा आखिरी y है, तो उसके साथ ना 4 आएगा ना 2 आएगा, वो सिंपली 5 ऐसे आ जाएगा। ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/6, 1 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5। अच्छा, 1/6 इज इक्वल टू हमारे पास कैसे हो जाएगा ये 6, ठीक है, 6 12 28 40। अच्छा 40 नहीं आएगा ये,
ठीक है 36 आएगा, 36 ठीक है 36 आ गया, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36, ये आ गया मेरे पास सिम्पसन का सॉल्यूशन जो है वो 36। अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू हमने वहाँ पर नोट की थी, वो भी थी हमारे पास, जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो भी थी हमारे पास 6। अच्छा अब इसका परसेंटेज एरर फाइंड कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। सो परसेंटेज एरर, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेके चलते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपने ई टी फाइंड करना है, इसी तरह यहाँ पर एब्सोल्यूट सिम्पसन्स वैल्यू होगी, वो क्या होगी, सिम्पसन की वैल्यू 6 माइनस एग्जैक्ट वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। इसका परसेंटेज का फार्मूला आपको दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता है। वो कौन सा तरीका है, वो ये है कि एब्सोल्यूट सिम्पसन डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। इसका फार्मूला जो था मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोबारा कि सिम्पसन वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, इतना सा फर्क था। यहाँ पर भी जो है वो हम सिम्पसन वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते थे, इस बार नहीं कर रहे क्योंकि हमने यहाँ सॉल्व किया है। अच्छा ये है मेरे पास 6, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ 6 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये मेरे पास आएगा 0%। अब ये भी मुझे 0% एरर दे रहा है, मतलब वो भी 0 दे रहा था, ये भी 0 दे रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर ट्रेपेजॉइड आपको 10% एरर देगा, ये आपको 8% देगा या 7% देगा, मतलब ये आपको एक्यूरेट लेके जाएगा। लेकिन जो ड्रॉबैक मैंने आपको बताना था वो सिर्फ इसका एक ही है कि सिम्पसन्स रूल तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास n जो हैं वो ऑड होंगे, ठीक है, ऑड नंबर्स होंगे। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिविजन्स। आपको याद है जो मैंने डेल्टा x के फार्मूला में पुट की थी, डेल्टा x के फार्मूला में जो b माइनस ए इज़ डिवाइडेड बाई n, जो ये n था ना, अगर ये नहीं ऑड नहीं होंगे, ठीक है, जब तक ये इवन होंगे ना, ठीक है, जब तक ये इवन होंगे तब तक आप इसमें सिम्पसन्स या ट्रेपेजॉइड कुछ भी लगाएं, ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेट ये है, तो सब भी यही कहते हैं कि आप जो है वो सिम्पसन्स रूल लगाएं। लेकिन जब आपके पास ये ऑड आ जाएंगे तो फिर आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि अब आप सिम्पसन्स नहीं लगा सकते, लेकिन जब तक इवन है आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 2 रूल्स। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।